बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक्शन में लगातार दिख रही हैं। आपको बता दें, जांच एजेंसियां डीएसपी रंजीत रजक ने ईओयू के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। ईओयू की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। डीएसपी ने कई रिश्तेदारों को सेटिंग के जरिए नौकरी दिलाई। डीएसपी के संपर्क में कई बड़े अधिकारी भी थे। कई बड़े नेताओं के साथ भी डीएसपी के संबंध उजागर हुए। 1-2 दिनों में मामले में हो सकती है बड़ी गिरफ्तारी। ईओयू के रडार पर कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो पेपर लीक मामले में आपको बता दें कि ईओयू एक्शन में है और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कई और खुलासे होंगे। जबकि डीएसपी की जब से आपको बता दें कि खुलासे कर रहा है, सवाल ये उठता है कि कई रिश्तेदारों को नौकरी भी दिलाई थी और डीएसपी के संपर्क में कई बड़े अधिकारी भी थे। और आपको ये बता दें कि आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रितेश पटना से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रितेश, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कई और खुलासे हो सकते हैं। जानना चाहेंगे, अब कई अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि डीएसपी रंजीत रजक ने कई ऐसे खुलासे किए हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी, किन नामों का खुलासा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि वाकई इसका जो नेटवर्क था बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ था और बहुत पहले से ये पूरा नेटवर्क फैलाया गया था कि आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी धांधली की जा रही थी? सही कहा बिल्कुल अंजलि आपने, और एक बार फिर से जी बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लग गई है। दरअसल हमने पहले ही दिन कह दिया था कि बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में कॉलवर गैंग की संलिप्तता है, बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है, और वो बात अब सिद्ध हो चुकी है। अब ईओयू की बात करें तो लगातार जो जांच का जो दायरा है उसके केंद्र बिंदु बन चुके हैं जो डीएसपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है रंजीत रजक के कई रिश्तेदार जो हैं, इनके माध्यम से बीपीएससी में उनकी नौकरी हुई है। और डील की अगर बात करें तो अभी तक तो निकलकर सामने आ रहा था कि 20 से 30 लाख रुपए में डील हुई थी एक नौकरी को लेकर, लेकिन ये जो मामला है करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है। जो ईओयू के सूत्र हैं उनका कहना है कि करोड़ों रुपए में भी डील हुई थी। कई सारे लोगों को बीपीएससी में रंजीत रजक के माध्यम से नौकरी मिली थी और इनके इतिहास के बारे में अगर बात करें तो छवि बेहद दागदार रही है। राजनेताओं से संबंध इनके बड़े प्यारे रहे हैं। कई बड़े जो नेता हैं, सफेदपोश हैं, उनके साथ इनके संबंध जो हैं वो परत दर परत खुलने लगे हैं। इसके अलावा बिहार में कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बेहद फेमस हैं, बड़े नाम वाले अधिकारी हैं, प्रभावशाली रसूखदार अधिकारी हैं। उन लोगों के साथ भी इनकी संलिप्तता निकलकर सामने आ रही है। और जो हमारे सूत्र हैं ईओयू में, उनका कहना है कि अगले 1 से जो 2 दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बड़े अधिकारी जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं वो ईओयू की रडार पर हैं, एसआईटी की रडार पर हैं, और उनसे कई लोगों को तो पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। हालांकि ये बात मीडिया में सामने निकलकर नहीं आई है और पूछताछ में उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। तो हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में किसी बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हो, बीपीएससी से जुड़े बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हो सकती है, और कई नेताओं की संलिप्तता भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उजागर हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि ईओयू के लिए जांच करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार प्रभावशाली लोगों का नाम आ रहा है, रसूखदार लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनके नामों के उजागर को लेकर भी एक तरह से ईओयू के ऊपर दबाव है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और बहुत बिल्कुल। देखिए, क्योंकि लंबा वक्त लग गया है रितेश, और इस पूरे मामले को लेकर वाकई एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप समझिए बीपीएससी जैसे परीक्षा में अगर इस तरह से धांधली होती है तो आप समझिए शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंच गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।